नमस्कार, सुपरफास्ट राजधानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। आज जिले में टिकटों के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। खबरों के मुताबिक अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार चलेगी और 12 नवंबर तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पीएम मोदी के राजस्थान में रैली का कार्यक्रम तय हो गया है। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी 23 नवंबर से 4 नवंबर के बीच 5 दिन राजस्थान के दौरे पर होंगे। अपने राजस्थान दौरे के दौरान पीएम 10 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम 23 नवंबर को अलवर में पहली रैली करेंगे। इसके 3 दिन बाद 26 नवंबर को उनकी दूसरी रैली जयपुर और भीलवाड़ा में प्रस्तावित है। 27 नवंबर को पीएम मोदी नागौर और कोटा में रैली को संबोधित करेंगे। 28 नवंबर को पीएम की 2 चुनावी रैलियां होंगी, जो डूंगरपुर के बड़ेश्वर धाम और दौसा में होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का कहना है कि 11-12 नवंबर तक बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। बीकानेर में न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने ये बात कही। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस पर हमला किया और नोटबंदी का विषय पूर्व पीएम मनमोहन के वक्त भी थी, लेकिन 2 साल पहले नोटबंदी पर फैसला लेने की हिम्मत सिर्फ पीएम मोदी में थी। मेघवाल में 2 साल पहले नोटबंदी के फैसले की तारीफ की और कहा कि नोटबंदी की वजह से काले धन पर रोक लगी और डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने एक बार फिर सीएम बनने का राग अलापा। डूडी ने कहा कि छोटा विपक्ष होने के बाद भी उन्होंने बखूबी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है। अशोक गहलोत ने रामाश्यामा के पर्व पर अपने दिवंगत भाई के निवास पर आयोजित शोक सभा में शिरकत की, वहीं आमजन से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक कुछ खास लोगों को गहलोत ने फोन करवाकर होटल घूमर में मुलाकात की। माना जा रहा है कि जिन लोगों को गहलोत ने बुलाकर मुलाकात की, उनका टिकट आगामी चुनाव में पक्का है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की 8वीं सूची जारी कर दी है। दिवाली के मौके पर जारी इस सूची में 20 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। गोवर्धन पूजा के मौके पर सीएम वसुंधरा राजे ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व खुशहाली और संपन्नता का मार्ग प्रशस्त करता है। वहीं पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने भी गोवर्धन पूजा पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस विधायक रामेश्वर मीणा और करौली जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार के बीच चल रहा विवाद राज्य निर्वाचन आयोग के पास पहुंच गया है। कोटा में जिला निर्वाचन विभाग ने मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया। हनुमानगढ़ की भादरा सीट को लेकर जयदीप डूडी ने दीपावली मिलन समारोह के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया और बाजरा में रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बूंदी जिले के बापू नगर इलाके में एक ही परिवार के 3 भाइयों की नहर में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। झालावाड़ के घाटोली थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। झालावाड़ में जेल प्रशासन ने कैदियों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया और उन्हें अपराध मुक्त की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। बूंदी के डाडूड़ गांव में लोगों की दीपावली अंधेरे में गुजरी। दरअसल विद्युत निगम प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से गांव में 12 दिन पहले किसी दूसरे गांव के लोगों ने बिजली पोल तोड़ दिए थे। करौली के प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर में 350 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ। दौसा जिले में कई जगह गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। गिरजारधर मंदिर में जहां सामूहिक गोवर्धन की पूजा हुई, वहीं ग्रामीण और शहरी इलाकों में जगह जगह गोवर्धन पूजा कर लोगों ने धर्म लाभ कमाया। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा की गई। लोगों ने घर के आंगन में गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर पूजा किया। जयपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में भीलवाड़ा के रहने वाले सत्यनारायण गुर्जर ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। बूंदी में अन्नकूट का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर के मंदिरों में भगवान की आरती कर उनका भोग लगाया गया। बूंदी जिले में चुनावी तैयारियों में जुटे नेता त्योहार के बहाने लोगों से मिलकर हालचाल जानने और उन्हें दीपावली की बधाइयां देने लगे हैं। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में नगर निगम की लापरवाही देखने को मिली है। रिहायशी इलाके में कबाड़ का बड़ा गोदाम संचालित हो रहा था, जिसमें बीती रात आग लग गई। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर पटाखे की दुकान में आग लगी। देखते देखते आग फैल गई और आसपास खड़े थड़ी और ठेले को अपनी चपेट में ले लिया। टोंक में आगजनी की छोटी बड़ी 1 दर्जन से अधिक घटनाएं सामने आई। एक और जहां बाड़ों में रखा लाखों रुपए का चारा जलकर खाक हो गया, वहीं कई स्थानों पर आग की घटनाओं से घरों में रखा सामान, अनाज, नकदी भी जलकर खाक हो गए।
छत्तीसगढ़ में आज चुनावी प्रचार चरम पर होगा। आज जगदलपुरा में मोदी सभा करेंगे, साथ ही कांकेर और राजनांदगांव में राहुल की रैली होगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दंतेवाड़ा के बचेली में एनएमडीसी प्लांट के पास नक्सलियों ने चुनावी ड्यूटी को जा रही एक बस को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। इस ब्लास्ट में सीआईएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए, साथ ही 3 लोगों की मौत हुई। ब्लास्ट में 2 जवान घायल भी हुए हैं। एयर इंडिया के एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी AIATSL के कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। इससे मुंबई एयरपोर्ट की कई फ्लाइटें देरी से चल रही हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें दिवाली बोनस नहीं दिया गया, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हड़ताल पर है। सबरीमाला मंदिर की परंपरा और रिवाजों को बचाने के लिए बीजेपी रथ यात्रा निकाल रही है। कासरगोड जिले में इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी, जो 13 नवंबर को इरुमली पहुंचकर समाप्त होगी। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के 2 साल होने पर विरोध प्रदर्शन किया। 2 साल पहले पीएम मोदी सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया था। संदिग्ध आतंकी मोहम्मद समी की जमशेदपुर कोर्ट में पेशी हुई। दिल्ली पुलिस की विशेष टीम समी को दिल्ली से जमशेदपुर लेकर आई और कोर्ट में पेश किया। बिष्णुपुर थाने में दर्ज मामले पर पुलिस ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अब आरोप गठन के बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी। मामला सेशन कोर्ट के सुपुर्द हो गया है। भरतपुर में डॉक्टरों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। डॉक्टरों ने एक युवक के शव का खुले में ही पोस्टमार्टम कर दिया। घटना सोनीखर गांव की है, जहां एक माइनर के पास मिले युवक के शव का चिकित्सा अधिकारियों ने खुले में पोस्टमार्टम करने लगे। बता दें कि पुलिस शव को लेकर कामा अस्पताल पहुंची थी। मिजोरम के मुख्य चुनावी अधिकारी एसपी शशांक को हटाने की मांग को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को एनजीओ समन्वय समिति ने वापस ले लिया। शशांक को हटाने के लिए मंगलवार को ही आंदोलन शुरू हो गया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए ट्रकों को 11 नवंबर तक के लिए बैन किया गया है। केवल जरूरी सामान वाले ट्रक ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक 11 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों को एंट्री नहीं दी जाएगी और सिर्फ सब्जी, दूध, पेट्रोलियम जैसी जरूरी सेवा के लिए ट्रकों की एंट्री होगी। मुंबई के बांद्रा में शास्त्री नगर इलाके में झुग्गी बस्ती में आग लगी। आग लगने से पूरी बस्ती में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची 15 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मेरठ में एक फोम फैक्ट्री में आग लग गई। आग से फैक्ट्री को खासा नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। साउथ कैलिफोर्निया के 1000 ओक्स शहर में कॉलेज छात्रों की पार्टी में गोलीबारी हुई, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर जाकर प्रचार किया। झंडे बैनर के साथ लोग नजर आए। वारदात गुजरात के सूरत में स्वामीनारायण मंदिर में गोवर्धन पूजा के मौके पर 2000 सामानों से भगवान को भोग लगाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। त्रिपुरा के अगरतला में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना की ओर से युवाओं के लिए किताबों का वितरण किया गया। इन किताबों में कोर्सेज के अलावा जॉब की तैयारी के लिए किताबें शामिल रही। वेस्ट इंडीज में आज से वुमेन्स वर्ल्ड T20 का आगाज होगा। फटाफट क्रिकेट में न्यूजीलैंड से आज टीम इंडिया का मुकाबला होगा। हरमनप्रीत जीत के साथ आज आगाज करना चाहेगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी वाराणसी में प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने रामनगर के नवनिर्मित बंदरगाह का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने सर्किट हाउस में पीएम के आगमन से संबंधित समीक्षा बैठक ली। बैठक में वाराणसी के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री काशीवासियों को दीपावली और छठ का उपहार देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने काशी दौरे पर लगभग 2500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव गुरुवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास के मुद्दे पर यूपी सरकार पर निशाना तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि अगर समाजवादी सरकार रहती तो जो आगरा से जो सड़क लखनऊ तक आई है, बलिया और गाजीपुर को भी उससे जोड़ देते। बहराइच में सरकारी जमीन पर कांग्रेस पार्टी का झंडा फहरा रहा है। इस झंडे को किसने लगाया, क्यों लगाया, इसका पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि नानपारा के गांधी पार्क में कांग्रेस का झंडा काफी दिनों से लगा हुआ है। सरकारी जमीन पर लगा कांग्रेस पार्टी का झंडा तब है जब देश और प्रदेश में भाजपा की सरकारें चल रही हैं। मथुरा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी की महिला पार्षद फायरिंग करते हुए नजर आ रही है।
फायरिंग का ये वीडियो खुद फेसबुक पर पोस्ट किया है। सो फेसबुक पोस्ट में खुशियों को इजहार करने के लिए फायरिंग की गई। 18 साल पहले आज ही के दिन 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग राज्य बना था। आज राज्य अपनी 18वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस अवसर पर आज पूरे उत्तराखंड में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। खासकर राजधानी देहरादून में 18वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियां जोरों पर है। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम आज प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे, जिसके चलते स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर राजधानी देहरादून में सरकारी बिल्डिंग और दफ्तरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसी के साथ विधान भवन रात के अंधेरे में रोशनी से नहाया नजर आया। इस बार राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां काफी खास हैं। गुरुवार को जल विद्युत निगम का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत शामिल हुए। कार्यक्रम में UJVNL ने राज्य सरकार को लाभांश के रूप में 18 करोड़ 68 लाख रुपए का चेक दिया। मुख्यमंत्री ने UJVNL की स्थापना के 18 साल पूरे होने पर लोगों को बधाई दी। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन संजय कुमार पर मीटू प्रकरण में एक महिला ने आरोप लगाए थे, जिसके चलते उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। राज्य बीजेपी प्रमुख अजय भट्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि हाईकमान ने महिला के शोषण के आरोपों के बाद संजय कुमार को पद से हटा दिया है। बीजेपी नेता के मीटू मामले में फंसने के बाद कांग्रेस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस सिर्फ पद से हटाने से खुश नहीं है और गिरफ्तारी की मांग कर रही है। साथ ही संजय कुमार के गिरफ्तार नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। कांग्रेस ने गुरुवार को सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चमोली के 9 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं। 18 नवंबर को मतदान होना है। वहीं प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान अपनी ओर हवा बनाने में जुटे हुए हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कोट द्वार के नगर पंचायत सतपुली में पहली बार चुनाव में होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र सतपुली चुनाव में सभी पार्टियां जोर शोर से के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई। उत्तराखंड में ठंड बढ़ने के साथ ही 4 धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट आज भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त में बंद होंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद होंगे। अगले 6 महीने में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में मां यमुना के दर्शन खरसाली में कर सकेंगे। मान्यता है कि शीतकाल में स्वयं नारायण इन 4 धामों में पूजा करते हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट गुरुवार को विधि विधान के साथ शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद मां गंगा की उत्सव डोली शीतकालीन पड़ाव मुखी मठ यानी मुखवा के लिए रवाना हुई। बेगूसराय में गंगा नदी में नाव पलटने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा चकिया थाना क्षेत्र के बरियाही घाट की है। दोनों युवक नाव पर चढ़कर मछली मारने के लिए गए थे। गोटा के कर्पूरी नगर में दिलीप ठाकुर नाम के शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि जान बच गई। घायल हालत में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पलामू में खुले में शौच को लेकर विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें मैनेजर राम नामक एक शख्स की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने एक ही परिवार के 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में होमगार्ड ट्रेनिंग कैंप के पास झाड़ियों में पेड़ से लटका एक शव मिला। पुलिस ने हत्या का शव को पेड़ से लटकाने की आशंका जताई। गया में एक शराबी लड़के ने अपने मां बाप के साथ मारपीट की। बेटे की पिटाई से मां की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। समस्तीपुर के NH 28 के पास 6 नवंबर को मिले युवक के शव की पहचान कर ली गई है। मृतक ट्रक चालक फतुहा थाना क्षेत्र के जाफराबाद निवासी अजय पासवान था। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। मुंगेर में वर्चस्व को लेकर 2 गांव के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। कई राउंड गोलियां भी चली। हिंसक झड़प में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्णिया में लोगों ने एक चोर को पकड़कर लोगों ने जमकर पीटा। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना सहायक खजांची थाने की लाइन बाजार की है। बेतिया में चोरों ने नगर थाना परिसर स्थित क्राइम रीडर के आवास की खिड़की तोड़कर 12,000 रुपए की चोरी कर ली। थानाध्यक्ष ने स्थानीय व्यक्ति पर शक जताया। भागलपुर के सबौर में बैंक ऑफ इंडिया शाखा में चोरों ने 8 कंप्यूटर की चोरी कर ली। चोर CCTV कैमरा और बायोमेट्रिक डिवाइस भी अपने साथ लेकर चले गए।
पटना के एग्जीबिशन रोड पर मोबाइल छीनकर भाग रहे अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा के अरियरी सड़क मार्ग में मोबाइल छीनकर भागने के दौरान चोर ने कई राहगीरों को कुचल दिया, जिसमें सरगना का एक बच्चा घायल हो गया। हालांकि मुख्य आरोपी फरार हो गया। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के 5 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 राइफल, 7 कारतूस के अलावा बाइक और मोबाइल जब्त किया गया। सहरसा पुलिस ने कुख्यात कौशल यादव सहित 2 अपराधी को गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 पिस्टल, 1 मास्केट और 2 कारतूस बरामद हुआ। पुलिस को इसकी 21 मामलों में तलाश थी। हजारीबाग रेलवे पुलिस ने ई टिकट बुकिंग में हेराफेरी के आरोप में रॉयल ट्रैवल एजेंसी के एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम मोहम्मद जावेद खान है। देवघर पुलिस ने खुलेआम पिस्टल लहराने के एक आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। सीतामढ़ी के मेहसौल की मुन्नी खातून हनुमान मंदिर को अतिक्रमणकारियों के बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, जिसे लेकर तमंगों ने उसके साथ मारपीट की। बाद में मुन्नी मंदिर के पास धरने पर बैठ गई। धनबाद में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। हादसा पथरडी थाना क्षेत्र की है, जहां बेलगाम कार ने बाइक को टक्कर मार दी। लखीसराय के कैदी गांव के पास बोलेरो और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बाइक सवार घायल हो गए। हादसे के बाद चालक बोलेरो छोड़कर फरार हो गया। बेतिया के लाहौरी थानाध्यक्ष पर विवादित जमीन पर जबरन मिट्टी भरवाने और महिला की पिटाई का आरोप लगा है। वीडियो बनाने पर महिला के मोबाइल को भी पुलिस वालों ने छीन लिया। हाजीपुर सदर अस्पताल में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के कारण सदर अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। दोनों महिलाएं भद्दी गालियां दे रही थीं। हाजीपुर के हाथरसगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने आए एक हमलावर को लोगों ने पकड़ लिया। उसके बाद बिजली के खंभे में बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ की चुंगल से छुड़ाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल व्हाइट हाउस में औपचारिक रूप से दिवाली मनाने की 15 साल पुरानी परंपरा को तोड़ दिया। व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 2003 में दिवाली मनाने की शुरुआत की थी। अमेरिकी सीनेट के लिए हुए चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्रकारों से उलझ गए। इस दौरान बहस करने से गुस्साए ट्रंप ने एक रिपोर्टर को असभ्य और क्रूर करार दिया। ट्रंप प्रशासन ने एक रिपोर्टर जिम ओकास्टा का प्रेस पास सस्पेंड कर दिया। अमेरिका के प्रेस संगठनों ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की चीन ने एक बार फिर मदद की है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर ने बताया कि चीन ने सहायक पैकेज के जरिए देश की वित्तीय समस्या को दूर करने में मदद करने का वादा किया है। पाकिस्तान को करीब 12 अरब डॉलर की मदद की जरूरत थी, जिनमें से 6 हमें सऊदी अरब से दे रहा है। बाकी चीन लोन के रूप में देने को सहमत हो गया है।